अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन और हम इसमें स्टडी करेंगे आज मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप रिकॉल करें क्लास 9th फिज़िक्स, उसमें था हमारे पास कि हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन स्टडी की थी, जिनमें हमारे पास कुछ मोशन की टाइप्स जो थी वो थी ट्रांसलेटरी मोशन थी, रोटेटरी मोशन थी। इसी तरह उसमें एक टाइप थी जो कि थी वाइब्रेटरी मोशन। अब वो वाइब्रेटरी मोशन क्या थी? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास अगर बॉल है जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, ये अपने ही पोजीशन के गिर्द, यानी कि ये अगर इसकी फिक्स पोजीशन है तो इसके गिर्द आगे पीछे ये बॉल मूव कर रहा है, तो दिस मोशन इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह एक और अगर हम लोग एग्जांपल देखें कि एक बॉल है जो कि एक रस्सी के साथ अटैच हुआ है, तो ये जो बॉल है ये क्या कर रहा है, एक ही पोजीशन के गिर्द आगे पीछे मूव कर रहा है, तो ये भी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि किसी भी बॉडी का अपने ही मेन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे मूव करना, हरकत करना, ऑसिलेट करना, दैट मोशन इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। तो इसी को ही हम लोग, इसी की एक ख़ास किस्म है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और वो ख़ास किस्म क्या है, उसमें सिर्फ ये है कि हम लोगों ने अभी तो बात की कि बॉडी क्या कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द, अपनी मेन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे मूव कर रही है। तो अगर हम इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दें, और वो चीज़ क्या ऐड करें कि जो है वो बॉडी अपनी पोजीशन के गिर्द आगे पीछे मूव तो कर रही है, लेकिन उसकी जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा होगी टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो वो मोशन क्या कहलाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। किस तरह हम लोग इसको डेफिनेशन के ज़रिए समझते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करें और वो जो फोर्स हो उस फोर्स के नतीजे में क्या करे, बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे फ्रॉम द मेन पोजीशन से। यानी कि जब बॉडी स्टॉप होगी तो क्या होगी, वो इस पॉइंट पे होगी, तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड द मेन पोजीशन। अब जब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के नतीजे में क्या हुआ कि बॉडी ने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कवर किया और बॉडी इधर से इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है, तो इसके बाद जब हम लोग इसको यहाँ पे रख के छोड़ेंगे तो उसके बाद ये बॉडी क्या करेगी, अपने इस मेन पोजीशन के गिर्द जो है वो क्या करेगी, ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। और इसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या है, मेन पोजीशन की तरफ है, क्योंकि देखिए जब ये इधर जा रही है तो भी इसी पॉइंट में से गुजर के जा रही है, और जब ये इधर जा रही है तो भी क्या कर रही है, इसी पॉइंट में से ही गुजर के जा रही है। तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो वो इसकी बनती है F प्रोपोर्शनल टू -x। अब यहाँ पे F क्या है, F वो फोर्स है जो कि हम लोगों ने बात की कि हम लोग नेट फोर्स अप्लाई करें, और x क्या है, x इज़ द डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि उसकी जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज होगी मेन पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। फर्दर हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है और कहाँ कहाँ हम इसको देख सकते हैं और किन किन चीज़ों में ये हमें नज़र आती है। तो सबसे पहले हमारी एक जो एग्जांपल हम लोगों ने इस टॉपिक में स्टडी करनी है वो है कि हम लोगों ने एक जो मैस है उसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, और वहाँ से वो क्या कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। तो स्टडी करते हैं किस तरह का है। हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन इसकी हम लोगों ने कंसीडर की, एक मैस M जो कि अटैच हुआ है एक स्प्रिंग के साथ, और हम लोग क्या करेंगे, हम इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे F, और क्या करेगा कि वो जो मैस है वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब क्या हुआ कि आप लोगों को अगर याद हो तो यहाँ पे हम लोगों ने जो मटेरियल कंसीडर किया है वो है हमारे पास स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग की एक अपनी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, इसमें होती है इलास्टिसिटी। यानी कि जब भी हम लोग स्प्रिंग को कंप्रेस करें या फिर हम लोग स्प्रिंग को जो है वो स्ट्रेच करें तो क्या होगा, उसने हमेशा अपनी पोजीशन पे आना है वापस। तो जो चीज़ उसको अपनी पोजीशन पे लेकर आती है वो कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स।
ठीक है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि हम लोग जितनी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, यानी हम लोग जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। यानी स्ट्रेस क्या है, हम लोग जितनी फोर्स लगाएं, और स्ट्रेन क्या है कि जितना उसकी शेप में चेंज आया, वो शेप में चेंज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पे जो चेंज आएगा वो क्या होगा, लेंथ में चेंज आएगा। तो हुक्स लॉ को अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो वो हमारे पास बनती है F प्रोपोर्शनल टू -x। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, k। हेयर k इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी की वो क्या होगी, वो स्प्रिंग की स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब ये किस तरह है, यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये किस तरह जो वो अपोजिट डायरेक्शन है। देखिए हम लोगों ने फोर्स लगाई, पहले m जो मैच था वो पॉइंट O पे था, हम लोगों ने इसको फोर्स लगा के पॉइंट O से A पर लेकर आए हैं। जब हम इसको O से A पर लेकर आए हैं तो क्या हुआ कि जब यहाँ पे ला के छोड़ा है तो इसने क्या होना, दोबारा O पॉइंट की तरफ आना है, बल्कि यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, वो O से भी पीछे B पे चला जाएगा, यानी कंप्रेस हो जाएगा। अब क्या हुआ कि बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट था वो O से A की तरफ इस डायरेक्शन में कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, लेकिन जब हम लोगों ने छोड़ा तो जो फोर्स थी जो इसको दोबारा पीछे लेकर आई वो किस डायरेक्शन में लगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट आगे कवर हुआ लेकिन जो फोर्स थी वो पीछे की तरफ थी। तो यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और यही यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव का साइन। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट k को डिफाइन करें कि k क्या है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, k यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके इक्वल टू किधर आएगा, f के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल टू -f/x। तो ये k बेसिकली क्या है, k इज़ द रेशो ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन द स्प्रिंग टू चेंज इट्स लेंथ। यानी कि हम लोग जितनी फोर्स लगा रहे हैं स्प्रिंग के ऊपर उसकी लेंथ को तब्दील करने के लिए, दैट रेशो इज़ कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट k। इसको हम लोग अगर ये k हमें क्या बताता है, अगर हम लोग इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हमें इसके ज़रिए क्या पता चलेगा, ये हमें बताता है कि स्प्रिंग कितना स्टिफ है या स्प्रिंग कितना जो है वो सॉफ्ट है। स्टिफ मींस हार्ड, कि कितना कोई स्प्रिंग सख्त है या कितना कोई स्प्रिंग क्या है, सॉफ्ट है। अब हमारे पास दो किस्म के स्प्रिंग होते हैं। अगर आप लोग एक एग्जांपल लें, हम लोग ये जो बॉल पॉइंट्स यूज़ करते हैं उनके अंदर जो स्प्रिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट इस तरह के हम लोग थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करें तो वो ईज़िली स्ट्रेच हो जाता है। इसके बरक्स अगर हम लोग कोई स्प्रिंग लें किसी हैवी मशीनरी का तो वो इतने इवन हार्ड होते हैं कि हम लोग उसको हाथ से नहीं कर सकते, पुश नहीं कर सकते। तो जो k है वो क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये क्या बताता है, स्प्रिंग कितना जो है वो हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, यानी कि उसकी सख्ती के बारे में हमें बताता है। तो जितना क्या होगा कि फोर्स, जितना स्प्रिंग जो है वो स्टिफ होगा यानी सख्त होगा, उतना क्या होगा कि हमें उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उसका मतलब ये है कि k और f क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी जो है वो फोर्स ज़्यादा लगेगी उतनी क्या होगी, k की वैल्यू लार्ज होगी। जितनी फोर्स कम लगेगी उतनी क्या होगी, k की वैल्यू स्मॉल होगी। यानी कि जो स्टिफ स्प्रिंग्स होंगे उनके लिए k की वैल्यू लार्ज, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होंगे उनके लिए k की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। तो अगर हम लोग k की यूनिट्स को डिफ़ाइन करें तो यूनिट्स क्या होंगी, हमें पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और x यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ। यानी कि हम लोगों ने जब फोर्स लगाई तो उसकी स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, तो वो चेंज यानी कि जो चेंज इन लेंथ है ना, तो लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो ये हमारे पास इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर बन जाएगी। तो अगर जो है वो हम लोग यहाँ से इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ देखें इसको k को, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, हमें पता है कि जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहता है कि हम लोग जितनी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना क्या होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी कि F इक्वल टू m में हम लोगों ने जो यहाँ पे वैल्यू पढ़ी है k की, k इक्वल टू -f/x, इसके अंदर अगर हम लोग वो F इक्वल टू m, F की जगह पे m में पुट कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा k
k इक्वल टू माइनस एम ए बाई एक्स, यानी कि हम लोगों ने सिंपली क्या किया, f की जहाँ पे हम लोगों ने उसकी वैल्यू पुट कर दी एम ए। अब यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन को सेपरेट आउट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, a यहीं रहेगा, x इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू इधर आएगा तो k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास a इक्वल टू माइनस के एक्स बाई एम। अब यहाँ पे देखें कि k हमारे पास क्या है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, हम लोगों ने पीछे डिफाइन की है। इसी तरह मैस जो है वो मैस हम लोगों ने जितना ले लिया है बॉडी का वो तो फिक्स है, वो हम लोग ज़ाहिर है जब तक खुद चेंज नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं जो कि चेंज हो रही हैं, वो क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने या कम होने से एक्सेलरेशन पे इफेक्ट आ रहा है, यानी कि a का और x का क्या है आपस में रिलेशन है, k बाई एम, यहाँ पे दो फैक्टर्स क्या हैं, ये कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम k और m को एक नया कांस्टेंट यानी प्रोपोर्शनैलिटी के इक्वल रख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और यही हमारे पास क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म कहलाती है। अब आप लोग कहेंगे कि पीछे तो हम लोगों ने f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स पढ़ा है, तो यहाँ पे a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स कैसे है, तो यहीं पे देखें ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लिखा हुआ, उसमें है f इक्वल टू एम ए, यानी कि जितनी फोर्स लगाएंगे उतना क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स का और एक्सेलरेशन का आपस में क्या डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि हम लोग फोर्स की जगह पे एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस इक्वेशन में वो जो डेफिनेशन थी उसमें हम लोग ने पढ़ा f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दिस इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन वही बात का नेगेटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बॉडी की जो मोशन होगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, वो हमेशा मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होगी। और ये जो फोर्स है जो बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग फोर्स। इसको हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या कैसे करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुट्स और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, हमेशा पुश करती है या फिर पुल करती है ऑब्जेक्ट को जो कि ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि जो बॉडी मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे मूव कर रही हो, ऑसिलेट कर रही हो, तो जो चीज़ इसको मेन पोजीशन की तरफ लेकर आ रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग फोर्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और यहीं से हमें ये पता चला कि ये जो हम लोगों ने एग्जांपल ली है, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम वाली, ये किसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, बॉडी ऑसिलेट कर रही है जो है वो मेन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे जो है वो मूव कर रही है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, वो मेन पोजीशन की तरफ ही है। तो ये हमारे पास किसी एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब अगर जो है वो हम लोग इसको एलाबोरेट करें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम लोग जो एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, इसमें हम लोग और किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, किस तरह ये मोशन परफॉर्म करेगी, तो वो अब हम लोग देखते हैं। हम लोग कंसीडर हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने एक मैस लिया हुआ है जो कि क्या है, ओ पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो जब क्या है कि मैस रेस्ट पे है तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि तमाम जो फोर्सेस हैं, एक फोर्स क्या है ग्रेविटी की जो कि डाउनवर्ड है, और दूसरा जो टेबल है वो इसके ऊपर लगा रहा है रिएक्शनल फोर्स, वो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों के ने एक दूसरे के जो इफेक्ट को कैंसिल आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, मैस के ऊपर फिलहाल कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही जब तक ये पॉइंट ओ के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग सपोज करते हैं हम लोगों ने इस मैस को ओ से उठाया और उठा के हम लोग ए पॉइंट पे ले आए हैं। ठीक है, अब जब हम लोग इसको ओ से ए पर लेकर आए हैं तो क्या किया, इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है एक्स से। ठीक है, जब ये ओ से ए पर आया है तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी है, रीस्टोरिंग फोर्स। हम लोगों ने भी पीछे ही बात की है कि जब भी हम लोग स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या फिर स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स जो कि जिसने उसको दोबारा अपनी पोजीशन पे लेकर आना है। ठीक है, तो जब ये पॉइंट ओ पे थी तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स 0 थी, क्योंकि बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में थी ना। तो जब हम लोग इसको ए पर लेकर आए हैं तो अब क्या हुआ है कि उसकी लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, लंबा हो गया है।
तो जब वो लंबा हो गया तो क्या करना है, उसने अपने आप को वापस अपनी जगह पर लेकर आना है। तो यानी कि हम लोग उसको उसकी मैक्सिमम लेंथ पे ले आए हैं। तो जब हम उसको उसकी मैक्सिमम लेंथ पे ले आए हैं, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गई है। तो ओ पे जब था तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 थी, और जब हम लोग इसको पॉइंट ए पर लेकर आए हैं तो अब इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम प्रोड्यूस हो चुकी है। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, हम लोगों ने जब इसको पॉइंट ए पे ला के छोड़ा तो क्या होगा कि ये पॉइंट ए पे रुकेगा नहीं, बल्कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगा। अब जब ये पॉइंट ओ की तरफ आ गया तो जो है वो क्या हुआ, ओ पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 थी, ए पे गया तो रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम। अब जब दोबारा ओ पे आया तो यहाँ पे दोबारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो 0 हो चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब वो पॉइंट ओ पे आ गया तो यहाँ पे आके वो स्टॉप कर जाएगा? आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा घर में कि जब भी हम लोग स्प्रिंग को एक दफ़ा कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें तो वो थोड़ी देर तक ऑसिलेट करता रहता है, मूव करता रहता है। तो जब वो पॉइंट ओ पे आएगा तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि यहाँ से दोबारा वो इससे पीछे चला जाएगा पॉइंट बी के ऊपर, यानी कि अब जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगा। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने इसको यहाँ रुकने नहीं दिया? क्योंकि अब तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ चुका था ना, तो उसको रुक जाना चाहिए था। तो अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने 9th में पढ़ा था इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको अपनी स्टेट चेंज नहीं करने देती। यानी कि अगर बॉडी जो है वो रेस्ट पे है तो वो उसको रेस्ट पे ही रहने पे मजबूर करती है, और अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो वो उसको मोशन पे ही मजबूर करती है कि तुम मूव ही करती रहो। तो अब क्या था कि यहाँ से मैस मूव करके ए से ओ पे आया, तो अब उसकी जो स्टेट थी वो क्या थी, मोशन थी। तो इनर्शिया जो है वो इस बात को गवारा नहीं करेगा कि यहाँ पे रुक जाए, बल्कि वो इसे कहेगा कि नहीं तुम मूव ही करो। तो वो इनर्शिया की वजह से ओ पे नहीं रुकेगा, बल्कि ओ से वो दोबारा किधर चला जाएगा, पॉइंट बी पे चला जाएगा। अब जब वो बी पे आया तो दोबारा उसकी जो स्प्रिंग की शेप थी वो क्या होगी, चेंज होगी। यानी जब ओ पे था तो वो अपनी नॉर्मल शेप में था ना, जब बी पे आया तो क्या हुआ, अब कंप्रेस हो गया। तो जब कंप्रेस हुआ तो दोबारा उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, रिस्टोरिंग फोर्स। अब आपको दो चीज़ें तो याद हो जानी चाहिए कि रिस्टोरिंग फोर्स 0 कब होती है, जब बॉडी मेन पोजीशन पे होती है ओ पॉइंट पे। जब भी वो ओ से ए पे आएगी या फिर ओ से बी पे जाएगी तो उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स 0 किधर है, मिनिमम किधर है, मेन पोजीशन पे, और मैक्सिमम किधर है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे। जो ए और बी हैं ये क्या कहलाती हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक तो हमारी बात होगी कि बॉडी जो है वो ओ से बी पे चला गया। अब यहाँ पे जाके रुक जाएगा नहीं, बल्कि थोड़ी देर तो उसने आगे पीछे मूव करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा जो है वो बी से वो चला जाएगा पॉइंट ओ के ऊपर, और ओ से दोबारा ए के ऊपर, और इस तरह ये क्या करेगा, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा अनटिल कि तमाम इसकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाए और बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ जाए। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक इसमें सब टॉपिक में जो बात की वो हम लोगों ने रिस्टोरिंग फोर्स की बात की है। उसके अलावा एक कुछ और भी फैक्टर हैं जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब मैं सिर्फ उनकी बात करूँगी, रिस्टोरिंग फोर्स की बात नहीं करूँगी। अब वो कौन से फैक्टर हैं, वो ये है कि जब बॉडी ओ से ए पे गई तो क्या हुआ कि बॉडी ने पहले जब ओ पे थी तो रेस्ट पे थी। जब हम लोगों ने इसे ओ से ए पे लेके गए तो उसने क्या किया कि उसने मोशन की। तो जब भी बॉडी मूव करती है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। तो यानी कि जब वो ओ से ए पे गई तो उसने क्या किया, स्पीड गेन की। ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई। अब जब वो ए पे गई है तो कुछ देर के लिए रुकी है वहाँ पे। जो वो कुछ देर के लिए रुकी है इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद जब वो ए से ओ पे आएगी तो वो काफ़ी स्पीडली आएगी ओ पे। जब वो ओ पे आई है तो यहाँ पे उसने क्या किया, वेलोसिटी उसने मैक्सिमम गेन की है। और जब वो ओ से दोबारा बी पे गई है तो बी पे जाकर दोबारा कुछ देर के लिए रुकी है तो वेलोसिटी मैक्सिमम किधर होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी पॉइंट ओ पे, यानी मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ए और बी पे एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये था इस तमाम टॉपिक की जो असल जो थीम था, यानी कि जो किस तरह जो बॉडी मूव करती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया। अब इसके बाद
कुछ जो चीज़ें जो छोटी छोटी रह गई हैं कि हम लोग और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, तो उनको मैंने जस्ट पॉइंट्स में समराइज़ किया है, तो वो आप यहाँ से देखें। सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स का तो आप लोग को क्लियर हो चुका है कि रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन पे और ज़ीरो होती है एट ओ पे, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी पे ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और मीन पोजीशन पे ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद वेलोसिटी जो है वो इसके ऑपोजिट होगी बिल्कुल। वेलोसिटी जो मीन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम, और जो है वो एक्सट्रीम्स पे क्या होगी, ये मिनिमम होगी। उसके बाद जो है वो एक और चीज़, जब भी वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो एक्सेलरेशन भी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन का किस तरह है, एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बिल्कुल रिस्टोरिंग फोर्स जैसा है। इसको याद करने के लिए आप लोग वही याद करें न्यूटन सेकंड लॉ जो हम लोगों ने टॉपिक के स्टार्ट में स्टडी किया कि F=m में। अब वहाँ पे मैंने बात की है कि जो बिहेवियर फोर्स का होगा वही बिहेवियर होगा एक्सेलरेशन का, क्योंकि ये दोनों के आपस में प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी वहीं पे जो है वो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, यानी एक्सट्रीम्स पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद दो चीज़ें और हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को आप इस तरह से याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी से जो है वो उस पर डिपेंड करती है, यानी कि जब बॉडी मूव कर रही होगी तभी जो है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वेलोसिटी जो है वो किधर ज़ीरो थी, वेलोसिटी ज़ीरो थी एक्सट्रीम्स पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एक्सट्रीम पोजीशंस पे ए एंड बी पे क्या होगी, ज़ीरो होगी, और ओ पॉइंट पे जो कि मेन पोजीशन है यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है। उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का अपोजिट हो जाएगी, वो एक्सट्रीम्स पे जो है वो होगी मैक्सिमम, और मीन पे जो है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, ये था हमारा सारा आर्टिकल। उसके बाद एक और चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम जो कि कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट कर रही हो अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लेती है, दैट टाइम इज़ कॉल्ड द टाइम पीरियड। यानी कि बॉडी ने ओ से ए पे गई और ए से जो है वो दोबारा वो बी पे गई, तो ये क्या किया उसने, एक पूरा उसने वाइब्रेशन कंप्लीट किया है, तो दिस इज़ कॉल्ड द वन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो है वो स्प्रिंग मैथ सिस्टम का हम लोग एक फार्मूले के थ्रू निकालते हैं। इस टॉपिक में आपकी जो है वो इस फार्मूले की डेरिवेशन नहीं है, तो आप लोग नहीं करें उसे, जस्ट आप लोगों ने ये फार्मूला तैयार करना है, T=2π√m/k। यहाँ पे T इज़ फॉर टाइम पीरियड, 2π जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू है, कांस्टेंट है, उसके बाद अंडर रूट है, और m इज़ द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है, और k हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप लोग लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और बताइएगा कि आपको कितनी समझ आई है, कैसा लगा है। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अगर आपको फ़ायदा हुआ तो उन्हें भी इससे फ़ायदा मिलना चाहिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।